नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आ, कक्षा 10 गणित का पहला अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। संख्या तो संख्या पद्धति में जो संख्याएं हैं जो हमें पढ़ना है, उनमें सबसे पहले हमें संख्याओं के जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं हम सिंपल सा कह सकते हैं गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। हमारी जो भी गिनती की संख्याएं होती हैं, सबकी सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। भाई, जब हम गिनती शुरू करते हैं तो वो कहाँ से? एक से करते हैं, यानी गिनती वाली संख्याएं हो गई प्राकृतिक संख्याएं। तो जैसे इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हो जाएगा हमारा कैपिटल एन बराबर सीधे लिखे दे रहे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, क्योंकि गिनती कहाँ तक गिनना पड़ जाए कोई सीमा नहीं। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जो भी होती हैं वो अनंत तक होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब देखिए, ये जो हमें प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हुई एक समूह है। इनके समूह में यदि हम जीरो को और शामिल कर लें, जो समूह प्राप्त होगा वो होगा पूर्ण संख्याएं। तो वही बात, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लें तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए, इनको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं।
इनको W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। भाई जब भी हम संख्याएं लिखेंगे तो वो शून्य से स्टार्ट होंगी प्राकृत संख्याएं, क्षमा करें पूर्ण संख्याएं, और अनंत तक वो भी चली जाएंगी। अब बात करते हैं इसके बाद पूर्णांक की। तो पूर्णांक इंटीजर्स, तो इंटीजर्स देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक शामिल कर रहे हैं तो हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। ठीक, जैसे अब यहाँ हम बात करते हैं पहले पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ हो रही हैं, तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक गई, समूह बना पूर्ण संख्याओं का। अब इसी समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, प्राकृत संख्याएं हमारी क्या थी 1 2 3 4 5, तो वही -1 -2 -3 और ये अनंत तक इधर भी। ठीक, इस प्रकार से ये हो गए हमारे पूर्णांक। चलो पूर्णांक के बाद बात कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय की। तो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, ये क्या होती हैं? तो सिंपल सी बात है, ये हम पढ़ते चले आए हैं पिछली कक्षाओं में भी, तो फिर भी यहाँ एक बार दोहरा देते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं, हाँ लिखा जा सके, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, यानी P व Q दोनों पूर्णांक हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी, परंतु Q इज नॉट इक्वल 0।
यानी क्यू का मान 0 ना हो। तो ये हमारे अपरिमेय संख्या होंगी। तो अब देखते हैं, जैसे मान लो 2/3, 1/2, 1/3, -4/5, 0/1, 2/1, इस प्रकार से ये चलती रहेंगी। अब वो चाहे दशमलव में भी लिख दें, परिमेय होंगी। खैर, आगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं तो फिर जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे तो हम जैसे देखते हैं, अधिकांशतः इसमें वर्गमूल वाली संख्याएं आ जाती हैं। वो सब की सब वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमें विशेष पहचान कर अपना रखना है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 1 नहीं होगी क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 1, √1, √3, √5। देखिए यहाँ हमने √4 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या 2 का वर्गमूल होता है। ... अब चाहे योग हो, चाहे अंतर, ये सब अपरिमेय हो जाती हैं। कामा पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसका कॉन्सेप्ट आगे मिलेगा। ठीक, तो सभी के सभी वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, ये हमें मानकर चलना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होते हैं? ये तो सभी जानते हैं, जिन संख्याओं में में 2 का भाग चला जाए, सम संख्याएं होती हैं। ठीक, सम संख्याएं होती हैं। तो इतना तो पता है। और ये विशेष ध्यान देना है, प्रायः इनके इकाई का अंक का अंक 0, 1, 2, 3 का
0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो ये बात हुई सम संख्याओं की। तो बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। देखिए, जिन संख्याओं में दो का भाग न जाए विषम संख्याएं होती हैं। और इनके इकाइकांक इनके इकाई का अंक इकाइकांक 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। ठीक, जैसे एक मान लें कुछ बड़ी संख्या लिख लीजिए, 13, 19, 15 आदि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलो भाज्य भाज्य देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। आज पहला वीडियो बना रहे, कुछ गलतियां हो जाएं समझाने में, तो खैर कोई बात नहीं। वीडियो थोड़ा कम सही बन पावे, जल्दी में ज़्यादा लंबा ना खींचे। खैर फिर भी जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट आनंद तक। ठीक है, इनमें देखिए 9 एक विषम संख्या है परंतु भाज्य भी है क्योंकि 3 का भाग जाता है। इसी प्रकार 15 देख ले सकते हैं, तो समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं अभाज्य की।
अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स। चलो ये क्या होती हैं तो देखते हैं। जिन संख्याओं में खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन संख्याओं में खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इतना तो समझ गए होंगे। जैसे खुद के अलावा मतलब ये क्या होगा, जैसे हम देख लेते हैं। दो में देखिए खुद 2 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये इस प्रकार से अनंत तक चली जाएंगी। तो ये भी आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम चलो देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसा कि हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो ये क्या होती हैं, यही हमें मेन टॉपिक है। तो हम इसमें देखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, यह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। खैर हम ऐसे लग गए। समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय का जो भी समूह बनेगा वो हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो अब देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। परिमेय बराबर वास्तविक बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय। तो ये हो गया वास्तविक। अब जैसे हम इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो परिमेय है √2, अपरिमेय √3, 5, 7, 0.12 कामा। अब इसमें जितनी भी सारी संख्याएं आएंगी पाई से लेकर के और इन्फिनिटी तक, वो सब के सब वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई संख्या पद्धति के बेसिक के बारे में
और आगे जो भी शेष बचा होगा अगले वीडियो में बताएंगे। और पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर के पूरा एग्जाम्पल सहित बताते चलेंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, NCERT स्पेशलिस्ट, और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।